बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है फॉर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली लाइक हनी हैव द डैश वैल्यू फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि जो सब्सटेंसेस इजीली फ्लो नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास शहद है, उनकी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हाई होती है या लो होती है क्या। तो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन किए गए हैं कि लो, हाई, ज़ीरो और नेगेटिव, यानी कि इनकी विस्कोसिटी लो होती है, हाई होती है, ज़ीरो होती है या नेगेटिव होती है। तो बेटा विस्कोसिटी के बारे में लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके थे कि रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज बेसिकली नोन एज द विस्कोसिटी। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू फ्लूइड. For simplicity we can say that the more thick is the liquid, higher will be its viscosity. तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको जो है वो वीडियो लेक्चर के अंदर भी यही बताया था कि सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये बात याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी आपके सब्सटेंस की, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी आप जो है वो विस्कोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, हमारे पास विस्कोसिटी होगी। बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ द फ्लूइड इज़ हायर, क्योंकि जितना थिक आपका जो है वो फ्लूइड होगा उतना ही ज़्यादा उसका जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के दौरान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो बहुत हाई होगी, जिसकी वजह से विस्कोसिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। सही। तो ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ हाई वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो है विस्कोसिटी की हाई वैल्यू होगी अगर हमारे पास जो है वो सब्सटेंसेस इजीली फ्लो नहीं करेगा। तो सेकंड एमसीक्यू स्टेटमेंट पर चलते हैं। आ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी द सेंट्रीपॉइस इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विस्कोसिटी की यूनिट सेंट्रीपॉइस जो है वो किन के जो है वो इक्वल, किसके इक्वल होगी। आपको चार ऑप्शन गिवे जा रहे हैं। एक्सपोनेंट -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज आल्सो इक्वल टू पास्कल इनटू सेकंड, राइट। एक्सपोनेंट -2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एक्सपोनेंट 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और एक्सपोनेंट 3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्लास के अंदर हमने जो कन्वर्जन देखी थी, लाइक वी नो दैट 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 10 पॉइस, राइट। अब हमें जो है वो पॉइस की जो है वो कन्वर्जन चाहिए, तो अगर मुझे 1 पॉइस करना है इसको, तो 10 को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, राइट। अब वो कह रहा है कि 1 सेंटीपॉइस किसके इक्वल है, मतलब कितनी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो 1 सेंटीपॉइस, देखें सेंटी से मुझे जो है कन्वर्जन चाहिए, तो सेंटी का मतलब होता है एक्सपोनेंट -2, यानी कि डिवाइड बाय 100। तो देखें इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आंसर की बात करते हैं। देखें 1/10 तो ऑलरेडी था, और सेंटी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। सही। तो ये हमारे पास है ऑप्शन जो है वो ए इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एक्सपोनेंट -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड विद हाई स्पीड्स एंड हैज डैश शेप। तो यहाँ कह रहा है कि स्टोक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है उस बॉडी के ऊपर जो कि लिक्विड के अंदर फ्लो कर रहा हो स्लो स्पीड से, एंड डैश एंड हैज़ डैश स्पीड शेप। और उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, देखें क्यूबिकल होगी, स्फेरिकल होगी, रफ होगी, या कोई भी सरफेस हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। तो देखें स्टोक ने जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये हम लोग ने जो है वो डिस्कस भी किया था, तो इसको हम लोग दोबारा से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टोक परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही ऑब्जर्व दैट द बॉडी मूविंग थ्रू द फ्लूइड एक्सपीरियंसिंग द ड्रैग फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड। His experiment is performed by considering a spherical body. उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने जो है एक स्फेरिकल बॉडी को कंसीडर किया था। तो यहाँ पर हमारे पास MCQ है, इसको कंप्लीट करते हैं। दैट स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इफ द बॉडी इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड विद स्लो स्पीड एंड हैज स्फेरिकल शेप। सही, क्योंकि स्टोक ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फ्लूइड ड्रैग फोर्स के लिए, दैट इज स्फेरिकल बॉडी। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। द नेट फोर्स हैज एक्ट्स ऑन अ 10 न्यूटन फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन इट एनकाउंटर्स 4 न्यूटन एयर रेजिस्टेंस इज, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स क्या होगी जब वो 10 न्यूटन की फोर्स जो फॉल डाउन कर रहा है और उसके ऊपर 4 न्यूटन की जो है वो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। ऑप्शन हमारे पास है 0 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन और 10 न्यूटन। इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। देखें जब भी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं तो आप नेट फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, राइट। वी नो दैट नेट फोर्स इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, दैट इज 10 न्यूटन। फ्रीली फॉलिंग, फॉल कर रहा है बिकॉज ऑफ द वेट,
तो मैं कह रहा हूँ फोर्स ऑफ वेट माइनस फोर्स ऑफ ड्रैग, दैट इज ड्रैग फोर्स अप्लाइड बाय द एयर, राइट। अब फोर्स ऑफ वेट को मैंने पॉजिटिव इसलिए रखा है क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसको आपने पॉजिटिव रखना है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसको आपने नेगेटिव रखना है। तो 10 हमारे पास ज़्यादा है, दैट्स वाई फोर्स ऑफ वेट को मैंने जो है वो पॉजिटिव रखा हुआ है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसको मैंने जो है वो नेगेटिव कंसीडर किया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो नेट फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 न्यूटन। सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं, दैट इज 5th एमसीक्यू। द स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम अ हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर। एक स्काई डाइवर जो है वो हेलीकॉप्टर से जंप कर रहा है बिकॉज रीचिंग इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, बिफोर रीचिंग इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, आई थिंक ये हिज एक्सेलरेशन, ये बिफोर है बेटा, बिफोर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी हर एक्सेलरेशन इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन द सेम इज 0। सही। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि जो ड्रैग फोर्स है फ्लूइड की वो बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो हमारी बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन कर लेती है, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। सही। तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ की क्या कह रहा है, बिफोर है ये, बिकॉज नहीं है, बिफोर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन द स्काई डाइवर इज फ्रीली फॉलिंग हर स्पीड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू विच द ड्रैग फोर्स ऑफ एयर ऑन हर इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। जितनी आपकी जो है वो फ्लूइड की स्पीड बढ़ती रहेगी उतनी उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती रहेगी। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ड्रैग फोर्स हर एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिक्रीजेज। ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये बिफोर रीचिंग है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी की रीच करने से पहले आपका जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो आपका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग ड्रैग फोर्स। सही। 6th एमसीक्यू पर चलते हैं। एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज। टर्मिनल वेलोसिटी जब आपकी बॉडी अटेन कर लेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 0, 1, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें अभी इससे पहले ही एमसीक्यू में मैंने ये बात की कि व्हेन द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द ड्रैग फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड, देन the object will attain a constant velocity that is known as the terminal velocity. Constant velocity का मतलब है there is no changing in the velocity magnitude of the velocity, that's why the acceleration will be equal to 0 because acceleration is defined as the rate of change of velocity, right? तो हम लोग यहाँ पर इसकी explanation देख लेते हैं। when the body is freely falling his speed is increasing due to which drag force of the fluid on him is decreasing. At a certain level the drag force applied by the fluid is equal to the downward force, then the body will attain a constant velocity called the terminal velocity. So because of the constant velocity the acceleration of the body becomes 0, therefore option A is our correct option, that is 0 meter per second square. Next MCQ पर चलते हैं। According to equation of continuity A equals to constant, this constant is equal to that is 4 options आपको given कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम, फ्लो रेट। तो देखें बेटा हमने जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेरिवेशन की थी तो हम लोगों ने दो चीज़ों को जो है वो इक्वल करवाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के, ए बी के, दैट इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो एंड रेट ऑफ मास फ्लो। सही। तो यहाँ पे रेट ऑफ मास नहीं है, जस्ट मास है, तो इसको आप करेक्ट मत कर दीजिएगा। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, बिकॉज we know that AV equals to del V divided by delta T, that will be equals to constant। ये हमारे पास कैसे आया था, देखें ये वेलोसिटी हमारे पास क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो एरिया इनटू लेंथ ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। So above equation shows that the rate of volume flow is constant, so option D is our correct option। सही, वॉल्यूम फ्लो रेट। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 8, एट द कंस्ट्रक्शन इन द क्रॉस सेक्शन फॉर एन आइडियल फ्लो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट फॉलोज दैट द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज। वो कह रहा है कि अगर आप जब कंस्ट्रक्शन जनरेट करवा रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप कंस्ट्रक्शन का बेसिक उर्दू में मतलब होता है सुकड़ जाना। सही। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर आपकी पाइप के अंदर जो है वो जैसे ये सुकड़ रही है इस जगह से, तो ये कंस्ट्रक्शन देखिए आपको नजर आ रही है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, जहां से आपका पाइप जो है वो उसका एरिया कम हो रहा है, यानी कि वो सुकड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन। तो वो कह रहा है कि जहां जहां कंस्ट्रक्शन है वहां पर जो है वो फ्लूइड की स्पीड जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा,
that AV equals to constant, that means that area of the pipe or area of the object is inversely proportional to the speed of the fluid, right? According to the equation of continuity, AV equals to constant, that means area of the pipe is inversely proportional to the volume velocity of the fluid, right? तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, कंस्ट्रक्शन का मतलब देखें यहाँ पर जैसे आपको ये कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपने एरिया को कम कर दिया, तो जब आपने एरिया को कम कर दिया तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो गई अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दैट्स वाई जहां पर हमारे पास एरिया कम हुआ यानी कि जहां पर कंस्ट्रक्शन आ गई वहां पर आपकी स्पीड ज्यादा हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। दैट अबव रिलेशन शोज दैट द एरिया एंड स्पीड ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एरिया और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेटेड हैं। जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जहां एरिया ज्यादा हो जाएगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो एट द कंस्ट्रक्शन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई। तो जहां पर कंस्ट्रक्शन आ रही है वहां पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपका एरिया कम हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ आपका एरिया कम हो गया तो यहाँ वेलोसिटी हाई होगी, यहाँ आपका एरिया कम हो गया तो यहाँ आपकी वेलोसिटी हाई हो जाएगी। सही, सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ग्रेटर। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, एज वाटर इन अ लेवल पाइप पासेस फ्रॉम अ नैरो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप टू अ वाइडर क्रॉस सेक्शन द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल इज। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पानी जो है वो लो जो है वो क्रॉस सेक्शन से हायर क्रॉस सेक्शन में जब जा रहा है तो प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट? तो ये देखें यहाँ पर लिखा है एज वाटर इन लेवल पाइप पासेस फ्रॉम नैरो सेक्शन टू अ पाइप विद अ वाइडर क्रॉस सेक्शन, यानी कि यहाँ से आपका वाटर जो है नैरो क्रॉस सेक्शन से हायर क्रॉस सेक्शन पर जा रहा है तो प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ये आपने कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सेम होगा या जीरो होगा। तो ये हमारे पास है एमसीक्यू बेस्ड ऑन द बर्नौलीज इक्वेशन, दैट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन वेयर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड, राइट? कि जहां आपका जो है वो वेलोसिटी हाई होगी वहां आपका प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। तो देखें नैरो क्रॉस सेक्शन है तो नैरो क्रॉस सेक्शन में हमने पढ़ा है कि एरिया कम हो जाएगा, तो एरिया कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? और जब आपका जो है वो एरिया बढ़ गया तो एरिया बढ़ गया तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, दैट मीन्स आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो हम यहाँ पर ये कहेंगे अबव रिलेशन शो दैट द प्रेशर एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो द वाइडर सेक्शन द प्रेशर इज इंक्रीज। तो वाइडर सेक्शन ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे पास जो प्रेशर यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है, और ये जो कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर जो हमारे पास प्रेशर है जो कि नैरो एरिया है दैट इज कॉल्ड द P2। सो इंक्रीज फ्लो स्पीड हमारे पास जो है वो क्या है, डिक्रीज इंटरनल प्रेशर। जहां पर आपकी स्पीड ज्यादा होगी वहां पर आपका प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही एरिया कम हुआ आपकी जो वेलोसिटी बढ़ेगी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका एरिया जो है वाइडर हो गया तो आपकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है तो आपका प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ग्रेटर इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। सही। 10th एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। दैट अ 4 मीटर हाई टैंक फिल्ड विद वाटर इज ड्रिल्ड विद 4 आइडेंटिकल स्मॉल होल एट 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर एंड 2.5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। नीचे से आपने जो है वो हाइट को मेजर किया तो एक आपके पास होल है 1 मीटर पर, एक 1.5 पर है, एक 2 पर है, एक 2.5 के ऊपर है, राइट? तो वो कह रहा है कि फ्रॉम द बॉटम द टैंक द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये जो वाटर बाहर निकलता है लीक पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड द इफ्लक्स अकॉर्डिंग टू द ट्रॉशलर्स थ्योरम। तो द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स विल बी ग्रेटर फ्रॉम होल एट, किस वाली जो है हाइट से ज्यादा इफ्लक्स जो है वो इमिट आउट होगा, दैट इज ऑफ 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर और 2.5 मीटर। तो यहाँ पर देखें वेंचुरल रिलेशन और जो है वो ट्रॉशलर्स थ्योरम का एक रिलेशन से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है दैट अकॉर्डिंग टू ट्रॉशलर्स थ्योरम दैट v इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h माइनस h, राइट? ये h हमारे पास जो है वो हाइट है, ठीक है? h हमारे पास क्या है, हाइट है, जो कि हमारे पास गिवन की गई है 4 मीटर यानी कि टोटल हाइट है, और h जो हमारे पास जो कैपिटल h है, सॉरी ये जो हमारे पास कैपिटल h है ये हमारे पास जो है टोटल हाइट ऑफ द टैंक है, दैट इज 4 मीटर, और ये स्मॉल h जो है ये गिवन हाइट है कि हमारे पास 1 मीटर पर होल है, फिर 1.5 मीटर पर होल है। तो जब हम इसको फॉर्मूले को से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे 1 को, 1.5 को, 2 एंड 2.5 को, तो 2 पर हमारे पास जो है वो 4 मीटर आएगा। सो ये हमारे पास जो 2 मीटर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। बाय यूजिंग अबव रिलेशन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ फ्लेक्स इज ग्रेटर इन 2 मीटर होल
कि जो हमारे पास 2 मीटर का जो हमारे पास होल है वहाँ पर हमारे पास जो है वो वेलोसिटी इफ्लक्स की ज़्यादा हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। इफ्लक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इफ्लक्स क्या है, कि जो लीक पॉइंट है जहाँ से टैंक से वाटर बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड द इफ्लक्स, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर। देखिए वेंचुरी मीटर बेसिकली हम लोग जो है वो स्पीड को ही कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो है वो वाइडर एरिया है, यहाँ पर आपके पास वाइडर एरिया है, तो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो प्रेशर ज़्यादा है। तो जब यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर लेकर आ गए आप, एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के कंपैरिजन से, हाइट वगैरह के कंपैरिजन की हम एक फॉर्मूला बनाते हैं जिससे हम जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेंचुरी मीटर हमारे पास डिवाइस है जिससे हम लोग जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मास ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, स्पीड ऑफ द फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो हम यहाँ से सिर्फ जो है वो स्पीड ऑफ फ्लूइड को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग द relation. Venturimeter is device used to measure the flow speed or flow rate through piping system, that is V1 equals to area, सेकंड वाला एरिया ये जो आपके पास नैरो एरिया है, दैट इज 2 प्रेशर 1, ये जो यहाँ वाला प्रेशर है, ये P2 जो आपके पास जो है आउटपुट प्रेशर है, फिर आपके पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, एरिया एंड एरिया 1 देखें, ये एरिया 1 है और ये आपके पास कौन सा है, एरिया 2 है। सो इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज को पुट करके हम जो है वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग अबव रिलेशन वी कैलकुलेट दैट द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज ग्रेटर इन 2 मीटर होल। यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पीड क्या हो जाएगी, सॉरी ये वही चीज़ आगे दोबारा से ऊपर वाले MCQ की। तो अबव रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हम जो है वो वेंचुरी मीटर को यूज़ करते हैं टू मेजर द फ्लो स्पीड। सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्पीड ऑफ द फ्लूइड। ये बेटा गलत लिखा हुआ है, सही। बाय अबव रिलेशन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, ये इज ग्रेटर देन 2 मीटर होल, गलत लिखा हुआ है, बस यहाँ तक सही है ऑफ इफ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQ के ऊपर चलते हैं, दैट इज MCQ नंबर 12। अ सर्टेन पाइप हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.0001 मीटर स्क्वायर इन विच वाटर इज फ्लोइंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। द वॉल्यूम फ्लो रेट इज, that is 0.00001 meter cube per second, 0.001 meter cube per second, 1 meter cube per second और 10.0001 meter cube per second. So according to the equation of continuity we know that AV equals to rate of volume flow. हमें वॉल्यूम फ्लो निकालना है, एरिया में गिवन किया गया दैट इज 0.0001 एंड हमें जो है वो वेलोसिटी गिवन की गया दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो हमारे पास जो है ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट MCQ के बाद, MCQ नंबर 13। MCQ नंबर 13 है, एट सफिशिएंट हाई स्पीड्स द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिकम्स अनएक्सपेक्टेड, स्ट्रीमलाइन, नॉन विस्कस, टर्बुलेंट। देखें ये कह रहा है कि जब आपके फ्लूइड की स्पीड हाई हो जाती है, जब आपके जो है वो फ्लूइड की स्पीड हाई हो जाती है तो उसका जो फ्लो है क्या वो अनएक्सपेक्टेड होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, नॉन विस्कस होता है या टर्बुलेंट होता है। तो इसको हम लोग जो है वो देखें डायग्राम आपको नज़र आ रही है। जब आपका स्मोक जो है, जैसे आपके घर की जो है वो चिमनी होती है, वहाँ से आपका स्मोक आउटसाइड पर जा रहा होता है, स्मोक जहाँ से मतलब इनिशियलाइज होता है, जहाँ से ये स्टार्ट करता है वहाँ पर बिल्कुल आपके पास जो है तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। देखें आपको इस डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा होगा, तमाम पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन फ्लो। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्योंकि इसकी जो है हमारे पास डेंसिटी कम होती जाएगी तो हमारे पास ये जो है इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ देखें इसके अंदर रैंडमाइजेशन ज़्यादा हो रही है। देखें आपको नजर आ रहा है ये इसके अंदर जो रैंडमाइजेशन आ रही है, तो रैंडमाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन को छोड़कर टर्बुलेंट होना स्टार्ट कर देगा। सो दैट मीन्स कि जब आपकी जो फ्लूइड की स्पीड हाई हो जाएगी तो आपका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। लाइक सो अबव a certain critical speed fluid flow becomes turbulent। एक सर्टेन स्पीड से ऊपर आपका जो फ्लूइड फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ स्मोक फ्लो। इनिशियली इट्स फ्लो इज लैमिनार बट एज इट गो हायर एंड हायर we can observe that its speed increasing and its flow becomes turbulent। so option D is our correct option। सही। इसके लिए आप जो है वाटर फ्लो की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जब आपकी जो है वो बोट स्लोली चल रही होती है तो आपको जो है इर्द गिर्द वाटर जो है वो स्ट्रीमलाइन नजर आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपकी जो है वो जो बोट है वो स्पीड जनरेट करना स्टार्ट कर देता है तो आपके आसपास जो वाटर है वो टर्बुलेंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है।
राइट, आगे चलते हैं. 14th MCQ, द वाटर in the tank is 10 meter above the leak point, the speed with which the water emerged from the leak is. यहाँ ये कह रहा है कि वाटर का हमारे पास जो है 10 मीटर के ऊपर जो हमारे पास एक लीक पॉइंट है, द स्पीड विद विच द वाटर इमर्ज फ्रॉम द लीक इज. यानी कि अगर आपको एक सिंगल हाइट गिवन की जाएगी लीक पॉइंट की, तो आप जो है ट्रॉशलेस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे. दैट इज आंसर हमारे पास वो क्या कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 14,194 और 0.1 मीटर पर सेकंड. तो इसको हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द ट्रॉशलेस थ्योरम, दैट इज V = 2GH. अगर आपको सिंगल हाइट गिवन की जाती है तो आप जो है इस वाले फॉर्मूले से जो है वो ट्रॉशलेस थ्योरम की जो है अकॉर्डिंग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको जो है वो ट्वाइस ऑफ स्पीड गिवन की जाती है, यानी कि अगर आपको टैंक की स्पीड भी गिवन की जा रही है और आपको जो है वो लीक पॉइंट की स्पीड भी गिवन की जा रही है, तो हमने इससे पहले वाले MCQ के अंदर जो मतलब 2√H - H वाला जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो हम लोग यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास जो है वो सिंगल हाइट गिवन की जा रही है तो हम लोग जो है वो ट्रॉशलेस थ्योरम को यूज़ करते हुए इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज V = 2 × 9.8 × 10, दैट इज 14 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकंड. राइट, MCQ नंबर 14 पर चलते हैं. 15 पर चलते हैं. वो कह रहा है कि व्हेन द रेडियस ऑफ आर्टरीज रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम इज 0. वो कह रहा है कि अगर आप जो है वो आर्टरी के जो है वो रेडियस को डिक्रीज कर देंगे तो ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है. तो देखें बेटा, ऐसा होता है कि ये आपको देखें आर्टरी नज़र आ रही है कि जब आपके पास जो है वो किसी किस्म का यहाँ पर कोई रुकावट मौजूद नहीं है, कोई भी हमारे पास हर्डल नहीं है. लेकिन कभी कभी मतलब कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज में जमना स्टार्ट हो जाता है. तो जब कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है तो आपके जो ब्लड फ्लो है, तो ब्लड फ्लो आपका जो है वो स्लो हो जाता है. तो जब ब्लड फ्लो आपका स्लो हो जाएगा यानी कि वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ द आर्टरी इज रिड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज टू मेंटेन द सेम ब्लड फ्लो रेट. सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि देखिए आप नैरो कर देंगे तो नैरो करने से ये होता है कि जैसे आप अगर आप पाइप को पकड़ें, आपके पाइप जो है इसको आप प्रेस कर दें एक साइड से, तो पीछे जो है जो वाटर का जो इफ्लक्स का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. यहाँ पर भी सेम ही जो है मेथड इस्तेमाल हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी आर्टरी का जब रेडियस कम हो जाता है तो जो पीछे से वाटर का जो फ्लो है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज से इंक्रीज होता चला जाता है. और ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है, डेंजरस है फॉर ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि ब्रेन हेमरेज भी इसी वजह से होता है क्योंकि आपका जो है वो वेन्स का जो है वो रेडियस कम हो जाता है. तो रेडियस कम होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो आपकी जो वेन को ब्रस्ट कर देता है. सही. सो ये हमारे पास थे MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 16. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अगर कोई क्वेश्चन है बेटा रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा. सही. दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.